नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। तो आगे बढ़ने से पहले सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया है और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और जो भी नए मेरे मित्र चैनल पर आए सभी से मैं विनती करता हूं कि वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे भारत की आन, भारत की शान, टाटा ग्रुप। यस, सबसे पहले सल्यूट है रतन टाटा जी और जिन्होंने फाउंड किया है श्री जमशेद जी टाटा जी को, क्योंकि टाटा ग्रुप ना केवल एक कंपनी बल्कि एक हमारा परिवार हम कह सकते हैं भारत का। यस, तो आज हम बात करेंगे टाटा स्टील। यस, टाटा स्टील के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके पास अगर टाटा स्टील सेक्टर में अगर टाटा स्टील नहीं है तो मैं कहूँगा कि कुछ है ही नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्टील में या फिर मेटल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप चाहते कि कोई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा और विनती भी करूँगा कि टाटा स्टील इज़ द बेस्ट ऑप्शन नाउ। क्यों, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और आज हम बात करेंगे, देखिए 4 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है टाटा स्टील में, जो कंपनी को मतलब एक कहां से कहां मतलब ए लेवल से एक अलग लेवल पे ले जाने का मादा रखता है। और किस तरह ये कमेंट्री कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं कंपनी के, फ्यूचर प्लान क्या है, नए अपडेट्स क्या है, नए प्लान्स इन्होंने क्या बनाए, कुछ नया इन्वेंट किया है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो मैं सभी मेरे मित्रों से और दोस्तों से विनती करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। आधा अधूरा देखेंगे, आधी जानकारी मिलेंगी, फिर आप निराश होकर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं पूछूंगा, क्या आपके पास टाटा स्टील है आपके पोर्टफोलियो में? क्या आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा पैसा बचा है, आपने साइड में रखा है आपके सेविंग या करंट अकाउंट में कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो मैं विनती करता हूं कि टाटा स्टील इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको सेफ गेम खेलना है और अच्छे रिटर्न प्राप्त करना है। तो चलिए, अभी हम आ चुके टाटा स्टील लिमिटेड एनएससी की वेबसाइट पर। तो एनएससी की वेबसाइट मैंने ओपन किया है और टाटा स्टील बीएसएल का आज का परफॉर्मेंस आपके सामने है। आज देखिए लगभग 0.43% की गिरावट थी और इसका जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है, वो 1534 है और आज ये ऑलमोस्ट 1500 के करीब है। काफ़ी भाग रहा है और आगे भी भागने का दमखम बना है इसमें। सिर्फ नाम ही काफ़ी है दोस्तों, लेकिन कभी कभी नाम में क्या रखा है जो डायलॉग है पूछा जाता है। तो अभी मैं आगे बताता हूँ, नाम के साथ इसके काम में भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, आज का परफॉर्मेंस के बाद अगर हम देखेंगे आज क्या है, बाई क्वांटिटी सेल क्वांटिटी, और आज का वॉल्यूम क्या है। तो देखिए, नज़र घुमाइए वॉल्यूम पर, ये रहा वॉल्यूम 1,23,31,000 सुपर वॉल्यूम। और डिलीवरी जो हुई है वो है 31 लाख और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ऑलमोस्ट 26%, यानी लगभग 1,23,00,000 का वॉल्यूम था आज। देखिए वॉल्यूम साइज़ और डिलीवरी 25%, यानी सुपर, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे कि वैल्यू में गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, वो भी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे रेगुलर वे में, तो स्टॉक आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो कैसा पता करेंगे? मार्केट डेटा। तो देखिए, 7 दिन का मोटा मोटी एवरेज लिया है मैंने, 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। तो यहाँ पर देखिए इसकी वॉल्यूम है, ये रहा आपके सामने, थोड़ा ऊपर करूँगा मैं आपको, देखिए ये रहा इसका वॉल्यूम साइज़ है 11 से 18 अगस्त का। तो देखिए धीरे धीरे मतलब करोड़ों में ही है इसका जो गेम सारा चल रहा है, वो करोड़, यानी वॉल्यूम हर दिन करोड़ों में, यानी सुपर आकर्षण का केंद्र है इन्वेस्टर्स, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, तो सभी का इसकी ओर झुकाव है। और कारण भी कई सारे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं न्यूज़ क्या है, जो 4 बड़ी खबर क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, आगे बढ़ते। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़ जो 4 न्यूज़ में बता रहा था। पहली न्यूज़ है न्यू दिल्ली, डोमेस्टिक स्टील गेन, टाटा स्टील इज़ इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग स्टेट ओन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड।
द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TV नरेंद्रन सेड, यस, सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ मैं कह सकता हूँ। टाटा स्टील जो भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है वो स्टेट ओन्ड यानी एक सरकारी ओन कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ख़रीदने के प्लान में है और डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि करंट देखिए, आगे मैं बताता हूँ। RINL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लोन्स एंड ऑपरेशंस ए 70.3 million tons plant in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It holds the distinction of being India's first shore-based integrated steel plant. Yes, तो देखिए 7.3 बिलियन टन्स प्लांट इन विशाखापट्टनम, इतना ये स्टील बनाती है टन में, और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो अभी आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट देखिए काफ़ी प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दे रही है, जिससे डेवलपमेंट फास्ट ग्रो कर सके। क्योंकि देखिए सरकारी काम में काफ़ी ढिलाई बरती जाती है, आपको पता है। हर चीज़ को अगर किसी भी फाइल हो या किसी भी काम को अगर एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए महीनों बीत जाते हैं। वही प्राइवेटाइजेशन में अगर आप देखेंगे, यस एक्सपेंसिव रह सकता है या फिर इनएक्सपेंसिव रह सकता है, लेकिन डेफिनेटली काम कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से होता है। अब कोई इसका सपोर्ट करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, या कोई सपोर्ट करेगा कोई नहीं करेगा, वो अलग बात है डिस्कशन का, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील सबसे आगे रेस में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को खरीदने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आगे देखिए, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन January 27 given its principal approval for 100% disinvestment of government stake in RINL, also called Visakhapatnam Steel Plant or Vizag Steel, along with the RINL stake in its subsidiaries, joint venture through strategic disinvestment way of privatization. Yes, जो अभी मैंने बताया था प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है सालों पुरानी कंपनी है और चल रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अच्छी कंपनी से, वेल मैनेज कंपनी से। अभी आप कहेंगे कि इसका फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट बेच रही है, वो अलग डिस्कशन पॉइंट है। सभी को पता है कितनी भी अच्छी बड़ी कंपनी हो गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उसमें काम किस तरह होता है, एक टेबल से दूसरे टेबल पे महीनों लग जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के तो कहने ही क्या है, ये मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नेशन के लिए, पब्लिक के लिए और आगे पब्लिक के लिए काम करेंगे। अगर आप अग्री करेंगे तो ठीक है, अग्री नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो ये एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। तो सेकेंड बात, दूसरी सबसे बड़ी बात है डेप्ट रिलेटेड, उधारी, कर्जा। भाई टाटा ग्रुप है, पैसे की तो ज़रूरत इन्हें भी लगती है। तो चलिए देखते क्या है न्यूज़। इन यूरोप टाटा स्टील फोरक्लोज्ड €500 million वर्थ ऑफ बैंक डेप्ट वेल बिफोर इट्स स्केड्यूल मैच्योरिटी इन कमिंग ईयर्स। तो देखिए टाटा स्टील अपना जो $500 million का ऑलमोस्ट जो कर्जा था यूरोप बैंक के साथ, उन्होंने बिफोर मैच्योरिटी यानी अभी देने का टाइम अभी आया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले इन्होंने कर्जा चुका दिया है। काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा स्टील इज़ कंसिडरिंग प्रीपेइंग अप टू $1,07,350 crore ऑफ फॉरेन लोन्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए कमोडिटी प्राइस सुपर साइकिल दैट हैज़ बूस्टेड द कंपनीज कैश पोजीशन। यस, तो देखिए उसके अलावा जो यूरो बैंक को उन्होंने $500 million दिया, उसके अलावा टाटा स्टील इज़ प्लान टू 4 पे, यानी जो लोन है इनका, ये $1 billion का लोन जो है 7 करोड़ का लगभग लोन चुकाना, टेकिंग एडवांटेज चुका रही है, कंसिडरिंग प्रीपेइंग। इसका कारण एक ही है कि जो कमोडिटी जो स्टील का जो डिमांड था वो काफ़ी बड़ा है और प्राइसेस भी काफ़ी बड़े, जिसका फ़ायदा है उठाकर जो भी इनके कर्जे हैं या फिर बैंक से इन्होंने लोन लिया है वेरियस वर्ल्ड के अदर देशों में, यूरोप हो या कहीं पर भी हो या इंडिया में, जो भी बैंक लोन इन्होंने लिया है, चाहे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या किसी कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए, तो वो लोन अभी ये चुका रहे धीरे धीरे, ना केवल धीरे धीरे, काफ़ी फास्ट में। ये भी एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। तीसरी चीज़ है देखिए, as part of its commitment to sustainable tomorrow, Tata Steel has commissioned to 0.5 billion tons per MTPA steel recycling plant at रोहतक, हरियाणा। तो देखिए टाटा ग्रुप एक कंपनी नहीं है, केवल ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी केवल प्रॉफिट के लिए कंपनी बनी नहीं है। जब ये किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में जब ये उतरते हैं, यस मानता हूँ कि प्राइसिंग थोड़ा स्लाइटली हाई होता है, क्योंकि मैंने भी टाटा ग्रुप में 5 वर्ष काम किया है। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस फील्ड में, जिस कंपनी में मैंने काम किया है,
उसी फील्ड या उसी वही प्रोडक्ट अदर कंपनी में देखेंगे तो स्लाइटली थोड़ा कम कीमत में मिलता था, जो मैं भी सोचता था एज ए एम्प्लॉय उस टाइम में। लेकिन अभी मुझे भी पता चल रहा है कि क्यों टाटा प्रोडक्ट स्लाइटली हाई होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी और जो सर्विस लेवल होता है ना, अनमैचेबल, अनबिलीवेबल होता है। ये मैंने लाइव देखा है और मैंने किया है भी ये काम। तो सुपर्ब। तो यहाँ पर देखिए, एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू ए सस्टेनेबल टुमारो, टाटा स्टील हैज़ कमीशन 0.5 मिलियन पर टन्स स्टील रिसाइकलिंग प्लांट, यानी स्टील का भी अभी रिसाइकलिंग होगा और ये भारत का सबसे प्लांट होगा मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आगे देखिए। द प्लांट हैज़ बीन ए सेटअप इन द कोलैबोरेशन विद द आरती ग्रीन टेक as a build on operate partner. It is the first such a facility in India equipped with the modern and mechanized equipment such as a shredder, baler, material handler among others. Yes. तो देखिए, स्टील को रिसाइकलिंग करने का जो प्लांट ये रोहतक हरियाणा में लगा रहे, ये भारत का एकलौता और फर्स्ट प्लांट है। काफ़ी अच्छी बात है, ये भी बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो टाटा स्टील द्वारा की जा रही है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, स्टील कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव स्टील स्क्रैप इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स एंड एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर रॉ मटेरियल फॉर स्टील मेकिंग, said Yogesh Bedi, chief steel recycling business, Tata Steel, adding that recycling scrap ensures closure of their circular economy loop. तो देखिए, अच्छी बात है कि स्टील का भी अभी रिसाइकलिंग होगा और ये फ्यूचर मटेरियल हम कह सकते हैं इसे, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, 4 बात यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया। एक है राष्ट्रीय इस्पात निगम को हमको खरीद रहे। दूसरा है कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। यूरोप में ये अपना जो भी उधारी है चुका रहे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। मुंबई में हरियाणा में एक नया प्लांट लगा रहे हैं जो स्टील रिसाइकलिंग प्लान है। यस, स्टील रिसाइकलिंग प्लान, वाह सुपर। तो ये देखिए 3 से 4 ऐसी बड़े समाचार थे, न्यूज़ थी जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से इसका आकलन आप भी कीजिए ऑनलाइन जाकर गूगल पर, क्यों टाटा स्टील का इतना अभी डिमांड है। ये ना केवल कंपनी है, मतलब एक फैमिली है सारे इंडियंस के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे समाचार सुनकर एटलीस्ट अभी आप कह सकते हैं कि यस, टाटा स्टील में दमखम अभी है और ये आगे भाग सकता है। इसीलिए मैं पूछ रहा था, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्टील है? स्टील सेक्टर में नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपके सेविंग या करंट अकाउंट में पैसे, डेफिनेटली डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए और टाटा स्टील ज़रूर खरीदिए। मैंने इससे पहले भी इस पर 2 वीडियो मैंने बनाए, जब का लेवल देखिए और अभी कहाँ है टाटा स्टील आप देखिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ खरीदिए खरीदिए खरीदिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी मेरे भाइयों से विनती करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।